हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम के कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपको आए भी हुए हैं। एंड आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी जो आपने एग्जाम के लिए करके जाने हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैंने काफ़ी चैप्टर्स की कंपनी लॉ की ई बुक्स बना रखी हैं। ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप अमेज़ोन पे जाके सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल लिखोगे, जितनी भी मेरे नोट्स की पीडीएफ है सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कंपनी जो है इस चैप्टर में से आपके कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, जो 2015 में आया हुआ है आपको, जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये 5 के लिए भी आता है शॉर्ट में और 15 के लिए भी आता है, तो यहाँ आपको 15 में आया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये आपको कितने मार्क्स में आया? 15 मार्क्स में आया। ठीक है, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बताने हैं। तो गाइस, नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉर्पोरेट वेल। ये 5 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, जो 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल पर्सन विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है उसके बारे में बताना है, ठीक है, एंड क्यों इसके पास परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील है, ये सारी चीज़ें बताना है, सारा एक्सप्लेन कर देना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में से जो आपका चैप्टर है काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, इसमें गाइस एक तो डिफरेंस आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का आ जाएगा। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। तो गाइस मैंने ऑलरेडी ना कंपनी लॉ की काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको वीडियोस काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और अगर कोई और टॉपिक पे मतलब कंपनी लॉ पे चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे प्राइवेट कंपनी को अगर हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये आपका 5 मार्क्स के लिए आया है। नेक्स्ट 1 पर्सन ऑफ कंपनी क्या होता है, ठीक है, एक 15 मार्क्स के लिए आपको आया है कि कितनी काइंड्स ऑफ कंपनी होती हैं, ठीक है, जो रजिस्टर करवा सकते हैं हम अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर स्टार लगा रही हूँ। एंड एक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस 5 मार्क्स के लिए। ये देखो अगले साल भी यही रिपीट हुआ है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो 1 पर्सन कंपनी है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये मैंने अभी करा भी रखा है आपको, और प्लेलिस्ट में आप चेक ज़रूर से कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस हैं जो एक क्या करती है प्राइवेट कंपनी, मतलब उसको मिलते हैं जब वो पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। सेकंड चैप्टर आपका हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एक तो आपको प्रमोटर जो है कंपनी का, ठीक है, इसमें आप उसकी जो पोजीशन है, प्रमोटर क्या काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बता देनी है। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। ये देखो यहाँ से फिर रिपीट हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मार्क्स के लिए मैं, ठीक है, साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। 5 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 15 के लिए। 15 के लिए गाइस इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है प्रमोटर क्या है। ठीक है, जब हम कंपनी को बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन कर रहे हैं कंपनी की, तब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन आया 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रमोटर क्या है, क्या उसकी लीगल पोजीशन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये भी 15 के लिए लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस पे मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी और चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है कंपनी लॉ का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम फुल प्लेलिस्ट बना दो क्योंकि कंपनी लॉ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसी पे बनाऊंगी, बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना वो मैं सबसे पहले बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस चैप्टर में से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 5 मार्क्स के लिए बताती हूँ, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया भी, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद 15 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो है ये चार्टर है कंपनी का। ठीक है, इसकी इस स्टेटमेंट पे आपने कमेंट करना है, जो क्लोजेज हैं, ठीक है, एमओए के जो भी क्लोजेज हैं वो आपको बताने हैं। 15 के लिए ये आया हुआ है, ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस फिर से आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करके जाना। ये देखो, अब अल्ट्रेशन, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने बना लिया, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं,
ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसा क्या प्रोसीजर है वो आपको बताना है, ये भी 15 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, 15 में भी आता है ये। अब फिर से देखो यहाँ पे आया हुआ है, फिर से देखो ये 15 के लिए अब यहाँ पे आया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, ठीक है, क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या क्लोजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ठीक है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए चैप्टर में आप तो आपका एक तो क्या क्लोजेज है, अल्ट्रेशन अगर हमें करवानी है एमओए की तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है गाइज हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस चैप्टर में आपका क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। इस चैप्टर में 15 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से अल्टर करना है, ठीक है, और डिफरेंस आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इसमें भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं वीडियो जल्द बनाऊंगी, ठीक है। एंड इसमें एक आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड टर्कुनेंट, इसका जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें आपको कंपेयर करना है, ठीक है, और इस प्रिंसिपल की क्या एग्जाम्पशंस है वो आपको बतानी है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर गाइज आपका आ जाता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस चैप्टर में से देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, एक आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, 5 मार्क्स के लिए आएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आया हुआ है, फिर से बुक बिल्डिंग क्या होता है, एंड ये देखो 15 मार्क्स के लिए आया है कि कौन लाइबल होगा अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट दी गई, ठीक है, क्या उसकी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी है उस मिस स्टेटमेंट की, ठीक है, ये है। और 15 के लिए एक और आया है कि प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है, एंड उसकी क्या सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चैप्टर आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से आपका जो है एक राइट इशू क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। 15 के लिए इसमें आया हुआ है कि क्या प्रोसीजर है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, ठीक है, एंड एसबीआई की क्या गाइडलाइंस है राइट इशू के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब राइट इशू अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 के लिए। नेक्स्ट आपका आ गया शेयर्स वाला चैप्टर। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिफरेंस, ठीक है, ये देखो 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। कितने काइंड्स ऑफ शेयर हैं ये भी आपका आया हुआ है, ये देखो गाइस डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर फिर से आया है। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है, ये बस डेफिनेशन सी है इस चैप्टर में, इतना कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 2 में हमारा जो चैप्टर है मेंबरशिप इन कंपनी, इसमें देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इस चैप्टर में बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट है डिफरेंस आया आपको 2019 में मेंबर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे भी आया मेंबर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस पढ़ लेना है, और क्या राइट्स एंड ड्यूटी है एक शेयर होल्डर की, ठीक है। इस चैप्टर में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इन अ कंपनी ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर बट ऑल मेंबर्स नीड टू बी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये आपको 15 मार्क्स के लिए इसको एक्सप्लेन करना है। मेंबर एंड शेयर होल्डर्स का मीन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में डिफरेंस। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर मीटिंग एंड प्रोसीडिंग। इस चैप्टर में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है ये आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंडर एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोविजंस है बोर्ड मीटिंग की, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो अगले साल फिर से वही क्वेश्चन आया कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है और क्या कौन कौन सी स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स हैं अगर बोर्ड मीटिंग हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस चैप्टर कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का। इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है डेट इज इसमें प्रोविजंस जो है कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, ये आपका 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये देखो पावर ड्यूटी एंड लीगल पोजीशन जो है डायरेक्टर की वो क्या होती है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब प्रोविजंस ड्यूटीज़ ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन आया है कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, प्रोविजन क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। नेक्स्ट है चैप्टर अदर मैनेजीरियल पर्सोनल। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस एक डिफरेंस बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे भी बार बार ये रिपीट हुआ है, ये देखो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पढ़ लेना, इस चैप्टर में से डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी में आपको ट्रिब्यूनल वाला आ जाता है, ठीक है, या फिर आपको सिंपल पूछ लेंगे मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप गया, इसमें आपको दोनों बताने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते हैं ट्रिब्यूनल से वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल तो उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वॉलंटरी वाइंड अप आ गया यहाँ पे, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी क्या होता है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका जो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है वो इंपॉर्टेंट है, एंड ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, हर साल। तो देखो यहाँ पे 20, 19, 18 मतलब इसमें आता ही आता है, ठीक है। एंड इसमें आपको दोनों पढ़ के जाने हैं, जो भी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है। मैं इस पर एक मोड ऑफ वाइंडिंग अप की मैंने वीडियो बना दी है, दूसरे की बनाने वाली हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी की मैंने ई बुक बनाई है, उस ई बुक को पढ़ लेना, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से, चाहे शॉर्ट आए, आप आराम से क्या कर सकते हो, ईजिली उसे डिफाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।